हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इक्विपमेंट एंड लिनिंग चैप्टर के बारे में। हमारा दूसरा पार्ट है। हम बात करेंगे आज गुड रबर के बारे में। तो रबर गुड के बारे में हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसका पर्पज, कि रबर गुड का पर्पज क्या होता है। तो पहला होता है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम यूज करते हैं। टू रिमूव स्ट्रेन, जो दाग धब्बे लग जाते हैं उससे बचाने के लिए। टू प्रिजर्व लाइफ ऑफ आर्टिकल, हमारे लाइफ में आर्टिकल को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। फोर टू क्लीन द आर्टिकल एंड प्रिपेयर फॉर रीयूज, तो आर्टिकल को क्लीन करके प्रिपेयर किया जाता है कि हम उसे दोबारा फिर से यूज कर सकें। ये काम होता है गुड रबर का, ये पर्पस होता है। अब बात करते हैं रबर गुड आर्टिकल यूज इन द हॉस्पिटल। कौन कौन से रबर गुड होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट होता है मैकिन्टॉश ग्लव्स, एम्बू बैग, एक्वाथर्मिया पैड, हॉट वाटर बॉटल, आइस कप्स, आइस कॉलर, रबर ट्यूब में गैवेज, लेवेज, फ्लोटस एंड रेक्टल। इतने आइटम जो हमारे हैं वो रबर गुड में यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट बात करते हैं रबर आर्टिकल गेट डिस्ट्रॉय विद हीट। जो रबर आर्टिकल होता है वो हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा, डू नॉट यूज हॉट वाटर टू क्लीन, हमें गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए। नंबर तीसरा, हाइड्रोकार्बन लाइक केरोसिन, बेंजीन etc शुड नॉट बी यूज फॉर क्लीनिंग रबर गुड। रबर गुड को क्लीन करने के लिए हमें केरोसिन, बेंजीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। डू नॉट फोल्ड रबर शीट, इंस्टेड रोल देम विल पेपर या थिन क्लॉथ। जो रबर शीट होता है उसको फोल्ड नहीं करना चाहिए, उसको रोल बना के स्टोर करना चाहिए। डू नॉट स्टिक पिन्स ऑन रबर गुड, रबर गुड पर हमें कोई भी पिन का यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी स्टिकी चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ड्राई रबर गुड आफ्टर क्लीनिंग देन इन सेट, हमेशा क्लीनिंग के बाद में ड्राई रबर ही बहुत बेस्ट माना जाता है और उसको फिर हम ड्राई करेंगे छाँव में, धूप की रोशनी में नहीं करेंगे, छाँव में हम उसको करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं केयर ऑफ रबर गुड आफ्टर यूज। केयर ऑफ रबर गुड आफ्टर यूज में क्या क्या होता है। नंबर पहले यूज़ करते हैं मैकिन्टॉश। तो मैकिन्टॉश की केयर कैसे करें। तो फर्स्ट पॉइंट है डिकंटामिनेशन बाई इमर्जिंग इन टब 0.5% क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइड। मैकिन्टॉश जो इन्फेक्टेड हो गया है उसको डी इन्फेक्टेड करने के लिए हम 0.5% क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइड में उसको डीप कर देंगे। थोड़ी देर तक डीप करने के बाद ही हम उसको क्लीन करेंगे। दूसरा पॉइंट है स्प्रेड इट ऑन ए फ्लैट सरफेस एंड वेट इट विल कोल्ड वाटर। हम जो मैकिन्टॉश को है
उसको फ्लैट सरफेस पे बिछा देंगे। उसके बाद उसको हम कोल्ड वाटर से धुलेंगे। टर्न द अदर साइड एंड रिपीट द सेम। मैकिंटॉश को एक साइड में कोल्ड वाटर से धुलने के बाद में दूसरे साइड में भी हमें रनिंग वाटर से ही धुलना है ताकि वो क्लीन हो जाए। वॉश बोथ सरफेस अंडर रनिंग वाटर। दोनों सरफेस को हम रनिंग वाटर से धुल देंगे। ड्राई इट इन सेट ऑन ए ड्राई हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय एक्सपोजिंग बोथ द सरफेस टू एयर। दोनों सतह को हम अच्छी तरह धुल लेंगे। फिर उसको हम सूखने के लिए एयर में रख देंगे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। When both surface are dry, जब दोनों सरफेस ड्राई हो जाएं, पाउडर इट लाइटली विल डस्टिंग पाउडर। ये दोनों सरफेस पे हम हल्के हल्के पाउडर लगा देंगे। उसके बाद रोल इट एंड स्टोर द डार्क कूल प्लेस। उसके बाद हम उसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद में कोई डार्क जगह जैसे अंधेरे जगह होते हैं वहाँ पर हम उसको स्टोर कर देंगे। ये हो गया मैकिंटॉश को कैसे केयर किया जाता है। अब आते हैं हम, ये देखिए मैकिंटॉश फिगर में भी दिया गया है। ये प्लास्टिक का होता है। अब बात करते हैं केयर ऑफ हॉट वाटर बैग, आइस कैप, एयर कुशन। इसकी केयर कैसे करते हैं? तो फर्स्ट है रिमूव द आउटर क्लोथ कवर ऑफ ईच आइटम आफ्टर यूज, डिकंटामिनेट द एयर कुशन कवर। सबसे पहले हम जो डिकंटामिनेशन हो गया है, जो इन्फेक्टेड हो गया है हमारा क्लॉथ या आइस कैप या वाटर बैग, उसका जो ऊपर कवर होता है पहले हम उसको हटा देंगे। उसके हटाने के बाद में जो पिलो का भी कवर होता है उसको हम हटा देंगे और पिलो जो इन्फेक्टेड है उसको हम अलग कर लेंगे। इम्प्रे द कंटेंट वाटर फ्रॉम बैग, बैग में से वाटर को अलग कर लेंगे। आइस क्यूब फ्रॉम कॉलर एंड कैप, कॉलर एंड कैप में से हम आइस के जो क्यूब हो जो टुकड़े रखे थे उसको हम अलग कर लेंगे। अब आगे डिफ्लेक्ट द एयर कुशन, एयर कुशन को मोड़ देना चाहिए। क्लीन द आउटर साइड द एयर कुशन विद सोप एंड वाटर, जो एयर कुशन का आउटर सरफेस होता है उसको हम सोप एंड वाटर से धुलेंगे अच्छी तरह से। वाइप द आउटर सरफेस द हॉट वाटर बॉटल, जो आउटर सरफेस होता है उसको हम पानी में डुबो देंगे। आइस कैप एंड कॉलर यूजिंग पीस द क्लीन डैम्प क्लॉथ, जो आइस कैप एंड कॉलर होता है उसको हम अच्छे से किसी कपड़े में लपेट देंगे। अब देखते हैं हैंग देन टू ड्राई, फिर उसको हम लटका देंगे सूखने के लिए। चेक फॉर लीकेज बिफोर यूजिंग, बिफोर स्टोर करने से पहले हम उसको चेक करेंगे कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। स्टोर इन ए कोल्ड ड्राई प्लेस, कोल्ड ड्राई प्लेस में हम उसको स्टोर करेंगे। ड्राई इसलिए करते हैं कि वहाँ कोई बैक्टीरिया ना ग्रोथ करे, कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही तो हम जो डिकंटामिनेट किए हैं वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा। सेंड फॉर लॉन्ड्री एंड स्टोर सेपरेटली इन लिनेन, अगर इन्फेक्टेड है लिनेन तो उसको लॉन्ड्री में भेज देंगे और उसके बाद उसको स्टोर करेंगे हम अलग अलग। जैसे मैकिंटॉश है तो उसको अलग कर लेंगे, पिलो कवर है तो उसको अलग कर लेंगे, एम्बू बैग है तो उसको अलग कर लेंगे। ऐसे सबको हम अलग अलग करके ले जाएंगे, एक साथ में सबको मिलाकर नहीं ले जाएंगे। अब बात करते हैं ग्लव्स के बारे में। ग्लव्स आर कंसिडर्ड टू बी कंटामिनेटेड विद बॉडी सीक्रेशन में बी हाईली इन्फेक्टेड। जो ग्लव होता है, ग्लव्स को शरीर के स्त्राव से दूषित माना जाता है जो अत्यधिक संक्रमित हो सकते हैं। रिमूव द कंटामिनेट ग्लव एंड डिस्कार्ड इन द
डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन। कीटाणु रहित दस्ताने निकालें और 0.5% क्लोरीन के घोल में डाल दें। वॉश हैंड अंडर द रनिंग वाटर। अब क्या रनिंग वाटर से हाथ को धो लेना चाहिए। फिर रिमूव ग्लव्स एंड डिस्कार्ड द डीकंटामिनेटेड बकेट। ग्लव निकालें और एक बाल्टी में उसको डाल देंगे हम। डिस्पोजेबल ग्लव शुड बी सेंट फॉर इंसिनरेटर। जो डिस्पोजेबल ग्लव होता है उसको इंसिनरेटर के लिए भेजना चाहिए। इंसिनरेटर का मतलब होता है जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना इंसिनरेटर कहलाता है। अभी कहते हैं फॉर री यूज ग्लव्स वॉश द ग्लव्स यूजिंग सोप एंड वाटर फर्स्ट ऑन द आउटर surface and then the inner surface by reversing them। तो पुनः उपयोग करने योग्य ग्लव्स के लिए ग्लव्स को साबुन और पानी का उपयोग करके पहले बाहर की सतह पर और फिर अंदर की सतह पर उलटकर अच्छी तरह से धोना चाहिए। नेक्स्ट, होल एंड टीयर आर डिस्कवर्ड बाय सबमर्जिंग द ग्लव विद द एयर वाटर। हवा धीरे धीरे ग्लव्स में भरने के बाद उसमें एयर चला जाता है, इसलिए ग्लव्स को निकालने के बाद पहले उसको पानी में डुबोना चाहिए। डुबोने के बाद में क्या होता है, उसमें छेद होते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे बुलबुले निकल जाते हैं। तो फिर उसको हम अच्छे से फिर पहन लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है हैंग देन टू ड्राई। फिर उसी तरह हम उसको लटका देंगे। लटकाने के बाद में वो अच्छे सूख जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन द आउटसाइड इज ड्राई टर्न इनसाइड आउटर एंड ड्राई। जब बाहर सूख जाता है तब अंदर की तरह भी अच्छा से सुखाना चाहिए। दोनों साइड एकदम ड्राई होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन बोथ साइड आर ड्राई पाउडर बोथ द सरफेस एंड पैक देन इन पेपर बाय सेपरेटिंग इवन नंबर ग्लव्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। जब दोनों तरफ सूख जाए तब दोनों सतहों पर पाउडर डालें और दाहिनी और बाएं तरफ के सम संख्या वाले दस्ताने को अलग करके कागज़ में पैक कर दें। पैक इन ड्रम एंड सेंड टू ऑटोक्लेविंग। जो ग्लव्स होते हैं उनको ड्रम में पैक करना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको ऑटोक्लेविंग में भेजना चाहिए। पैक रहेगा उससे ये रहेगा कि एक ही जगह पर रहेगा और किसी अन्य चीज़ को इन्फेक्शन से बचाएगा, इसलिए उसको किसी ड्रम में पैक करके फिर ऑटोक्लेव के लिए भेजना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टोर इन द एप्रोप्रिएट कपबोर्ड। उपयुक्त अलमारी में स्टोर करना चाहिए। ये देखिए ग्लव्स। अब आते हैं 4 नंबर, केयर ऑफ रबर ट्यूब, कैथेटर, रेक्टल ट्यूब, रॉयल ट्यूब, इन्फ्यूजन सेट एंड फ्लूटस ट्यूब। अब देखते हैं न पहला, आफ्टर यूज वॉश देम अंडर रनिंग वाटर। यूज करने के बाद में हमें रनिंग वाटर से उसको वॉश कर देना चाहिए। फिर आता है सेकंड नंबर है हमारा क्लीन देम विद सोप एंड वार्म वाटर टू रिमूव डर्ट। पहले हमें साबुन से वॉश करना चाहिए, उसके बाद में गर्म वाटर से उसको धोना चाहिए। धोने के बाद में क्या होता है, जो हमारा डर्ट होता है वो पूरी तरह निकल जाता है। नेक्स्ट होते हैं वॉश देम अगेन अंडर रनिंग वाटर। उसके बाद में उसको हम फिर से रनिंग वाटर से धुल देंगे, क्योंकि रनिंग वाटर धुलने का फ़ायदा ये होता है कि पानी आ रहा है, हम धुलते जा रहे हैं, पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है। पानी से धुल लिए, उसके बाद में
पानी अलग चला गया और हमारा जो जिस चीज़ को हम साफ कर रहे हैं वो अलग हो गया। अगर हम कोई बकेट में धुल रहे हैं, रनिंग वाटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम धुल लिए, उसमें बार बार धुल रहे हैं तो एकदम क्लीन नहीं होगा वो। नेक्स्ट, बॉयल द ट्यूब फॉर 5 मिनट इन बॉइलिंग वाटर। जो ट्यूब होता है, जैसे कैथेटर का ट्यूब हो गया, राल ट्यूब हो गया, इनका जो ट्यूब पार्ट होता है उसको 5 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में बॉयल करना चाहिए, जिससे उनमें जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो निकल जाएगा, इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसलिए बॉइलिंग वाटर में बॉयल करना चाहिए 5 मिनट तक। हैंग द ट्यूब एंड कैथेटर टू ड्राई एंड कूल प्लेस। धुलने के बाद में जो कैथेटर का ट्यूब होता है उसको ड्राई जगह में, कूल जगह में हमें लटका देना चाहिए, उससे वो जल्द सूख जाएगा। आफ्टर ड्राइंग सेपरेट द कैथेटर एंड ट्यूब। सूखने के बाद में कैथेटर और ट्यूब को हमें अलग अलग करना चाहिए, एक में ही नहीं रखना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, कॉइल द ट्यूब एंड स्टोर इन कपबोर्ड। जो ट्यूब होता है उसको कॉइल के रूप में करना चाहिए और उसको अलग कपबोर्ड में स्टोर करना चाहिए। ये देखिए कैथेटर, ये है, ये होता है रॉयल ट्यूब। कैथेटर का उपयोग करते हैं जब कोई पेशेंट ट्रॉमेटिक होता है, इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है, या तब करते हैं जब कोई ऑपरेशन के लिए जाता है पेशेंट, या उसके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, पोस्टर ग्लैंड में कोई दिक्कत हो गई हो, बाथरूम यूरिन सही नहीं आ रहा है, पोस्टर ग्लैंड लार्ज हो गई हो, तो हम कैथेटर का यूज़ करके उनके यूरिन को बाहर निकालते हैं। रॉयल ट्यूब क्या होता है? रॉयल ट्यूब वो होता है जब किसी पेशेंट को लिक्विड दिया जाता है और वो अनकॉन्शियस पेशेंट है, या इतना इंजरी हो गया है कि वो खुद से खा नहीं सकता, कोई खिला नहीं सकता उसे, तब हम रॉयल ट्यूब का उपयोग करते हैं। रॉयल ट्यूब नाक के सहारे अंदर जाता है और उसी ट्यूब से हम पेशेंट को लिक्विड वाली चीज़ देते हैं, केवल लिक्विड वाली ही चीज़, जैसे जूस हो गया, पानी हो गया, ये सब केवल देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एम्बू बैग की क्या कैसे करते हैं? तो क्लीन द रबर पार्ट विद ए क्लीन क्लॉथ। जो अपर पार्ट होता है एम्बू बैग का, उसे क्लीन कपड़े से क्लीन करना चाहिए। डिसइंफेक्टेड इट यूज मेथिलेटेड स्पिरिट स्वैब। इन्फेक्टेड है तो उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए हमें मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज करना चाहिए। ये देखिए एम्बू बैग, ये होता है एम्बू बैग। पेशेंट को इससे ऑक्सीजन दी जाती है, ये पेशेंट के मुंह में लगाते हैं और इस एरिया को बार बार पंप किया जाता है। और ये जो पाइप होती है ये ऑक्सीजन सप्लाई वाली पाइप से जुड़ी होती है। अब आता है एक्वाथर्मिया पैड। डिसकनेक्टेड द पैड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक यूनिट। जो इनका पैड होता है वो इलेक्ट्रिक यूनिट से कनेक्ट होता है, तो सबसे पहले हम इसको डिसकनेक्ट कर देंगे। फिर रिमूव द क्लॉथ कवर फ्रॉम पैड। जो पैड में कवर होता है, जो क्लॉथ का कवर होता है, उसको हम पहले रिमूव कर लेंगे। एम्प्टी वाटर फ्रॉम द पैड। जो पैड में वाटर है जो बच गया है उसको हम पूरा खाली कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हैंग द पैड अपसाइड डाउन टू ड्रिप ड्राई बाई एयर।
हैंग द पैड अपसाइड, जो पैड होता है उसको अपसाइड में टांगना चाहिए, जिससे जो उसमें डर्ट होता है वो हवा के थ्रू बाहर निकल जाए। इनफ्लेट सम एयर यूजिंग एयर पंप एंड स्टोर, अभी क्या होता है कि जो एयर पंप होता है उसको हम स्टोर करते हैं, फिर उसका उपयोग करके कुछ हवा उसमें जब फूल जाता है तो कपड़े को उसमें कस के रखना चाहिए और पंप को अच्छे से उसको स्टोर करना चाहिए। अब आता है सेंड द क्लॉथ कवर टू लॉन्ड्री, जो क्लॉथ का कवर होता है उसको हमें लॉन्ड्री में भेजना चाहिए, जिससे वहाँ पर वो अच्छे से उसकी सफाई होकर फिर वो आ जाए, फिर उसका हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ रबर आर्टिकल। नंबर पहला ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में 121 डिग्री से लेकर 123 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। इनका प्रेशर होता है 15 से लेकर 17 IBS/स्क्वायर इंच फॉर 15 मिनट। 15 मिनट तक इनका होता है प्रेशर। अब अगर केमिकल की बात करते हैं कि केमिकल्स कैसे स्टेराइल करेंगे, तो इनका आता है एक फर्स्ट नंबर सेवलॉन। सेवलॉन तक हम अगर 30 मिनट तक रख देंगे तो कोई भी जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो डिसइन्फेक्टेड हो जाएगा। सेकेंड है गुटरल्डिहाइड। जो गुटरल्डिहाइड होता है इसमें 10 से 20 मिनट तक केमिकल रखते हैं। जो गुटरल्डिहाइड होता है उसमें हम 10 से 20 मिनट तक रख देंगे तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। या अगर हम इसको स्टेराइल करना चाहते हैं, पूरी तरह से बैक्टीरिया फ्री करना चाहते हैं, तो 10 आवर तक रखेंगे इसी केमिकल में, वो स्टेराइल हो जाएगा। नंबर थर्ड आता है हमारा एल्कोहल 50 से 70%। तो एल्कोहल जो है वो 50 से 70% एल्कोहल लेंगे, उसमें 20 से लेकर 30 मिनट तक हम रबर आर्टिकल को डाल देंगे। उसके बाद वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, यूज करने लायक हो जाएगा। फिर हम बॉयलिंग देखते हैं। बॉयलिंग की मदद से भी कर सकते हैं। बॉयलिंग करने के लिए हमें 15 से 20 मिनट तक रबर आर्टिकल को रखना चाहिए, जिससे वो स्टेराइल हो जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए, जैसे हम आपको और भी अच्छी नॉलेज दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।